यस स्टूडेंट, क्लास 10 आप लोगों को नेकलेस वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। कल थोड़ी देर का वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन आज जो है आप लोगों को पर्याप्त वीडियो जाएगा। चलिए देखिए, आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाए थे। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, बट माई डेयरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर टू गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन। ये भी फिर से देख लीजिए यहाँ से। बट माई डेयरी, लेकिन मेरी प्री, उसका पति कहता है, जो क्लर्क है उसका पति कहता है, बट मेरी प्यारी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मैं सोचता था कि तुम कार्ड देखकर, क्योंकि उसके लिए कार्ड लेकर आया था, इनविटेशन का निमंत्रण में उसे जाना था कहीं पर। तो बट माई डेयरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी कहता है कि लेकिन मेरी प्यारी, मैं सोचता था कि तुम इस कार्ड को देखकर बहुत ही प्रसन्न होगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं गई हो। एंड दिस इज़ एन ओकेज़न, और यह एक ऐसा अवसर है। एंड ए फाइन वन, बहुत ही अच्छा अवसर है। एवरीबडी विश वन, सभी लोग चाहते हैं। विश मीन्स चाहते हैं, वन मीन्स ऐसे अवसर पर जाना चाहते हैं। एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, सेलेक्ट मतलब बहुत ही गिने चुने लोगों को दिया गया है। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, बहुत सारे एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारियों को, बहुत सारे कर्मचारियों को ये कार्ड नहीं दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम वहाँ पर सभी ऑफिस के कर्मचारियों को वहाँ पर देखोगी। वर्ल्ड मतलब संसार, यहाँ पर ऑफिशियल का जो उसके ऑफिस का जो संसार है, अर्थात सारे कर्मचारियों को तुम वहाँ पर देखोगी। सी लुक्ड एट हिम, वह उसकी तरफ देखती है। विद एन इरिटेटेड आइज, बहुत गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखती है। एंड डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर करती है, साफ करती है, मतलब बताती है, स्पष्ट करती है। इम्पर्टियंटली, अधीर होते हुए, व्हाट डू यू सपोज, क्या तुम चाहते हो, आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग इज़ दैट, क्या तुम सोच रहे हो कि मैं ऐसे अवसर पर क्या देखूं, क्या पहनूंगी। आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट, ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, वो इस तरह का बात नहीं सोचा था। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, वह इस तरह का विचार नहीं सोचा था। ही स्टमर्ड मतलब थोड़ा सा हकलाता है या रुक रुक कर बोलता है। वाई द ड्रेस यू वियर वेन, वाई क्यों, द ड्रेस यू वियर, जो ड्रेस तुम पहनी थी, वेन वी गो टू द थिएटर, क्यों, जब हम, जो ड्रेस तुम पहनी थी जब हम थिएटर जा रहे थे। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, ये तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब वो कह रहा है कि जो ड्रेस हम और तुम पहन कर गए थे थिएटर में, तुम पहन के गई थी, वो ड्रेस तो बहुत सुंदर लगती है तुम पर। ही वॉज साइलेंट, वह चुप था। स्टूफाइड, बेवकूफ़ होकर। इन डिसमे, डिसमे मतलब निराश होकर, बेवकूफ़ भी बना था, इन डिसमे और निराश भी था। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ, और अपनी पत्नी को देखकर, वीपिंग मतलब रोते हुए, उसकी पत्नी जो है रो रही थी, उसको देखकर वह थोड़ा सा निराश भी है। ही स्टमर्ड, वह हकलाते हुए बोलता है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। बाई ए वायलेंट एफर्ट, और बहुत ही वायलेंट मतलब बहुत ही कोशिश करता है, प्रयास करता है, बहुत ही ज़्यादा प्रयास करता है, किसके लिए, गहरा प्रयास करता है। प्रयास करता है। सी हैड कंट्रोल, सॉरी, बाई ए वायलेंट एफर्ट, वो नहीं प्रयास कर, उसकी पत्नी, बाई ए वायलेंट एफर्ट, बहुत गहरा प्रयास करके, सी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, अपनी जो है वैक्सेशन को, अपने नाराज़गी को क्या करती है, नियंत्रित करती है। एंड रेस्पॉन्डेड, और उत्तर देती है, वैक्सेशन नाराज़गी, वैक्सेशन में नाराज़गी को नियंत्रित करती है। एंड रिस्पॉन्डेड, उत्तर देती है। इन ए काम वॉइस, काम वॉइस मतलब शांति से उत्तर देती है। वीपिंग हर मोइस्ट चीक, अपने भीगे गालों को पोंछते हुए। नथिंग, कुछ भी नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस, कुछ भी नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास केवल ड्रेस भी नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप, मेरे पास एक भी ड्रेस नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप, आई कैन नॉट गो दिस अफेयर, मैं इस आई कैन नॉट गो, मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। अफेयर मतलब मामला, मामला का मतलब मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कॉलेजियस, तुम अपने कार्ड किसी कॉलेजियस, अपने किसी मित्र को दे दो। हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी पत्नी जो है मुझसे भी ज़्यादा उपयुक्त हो, बेहतर हो, उसको तुम ये जो है कार्ड दे दो। मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, मैं क्या पहन कर जाऊँगी। ही वॉज ग्रिप्ड, अब वो क्या हो गया बेचारा, दुखी हो गया। बट आंसर्ड, लेकिन उत्तर देता है। लेट अस सी, चलो देखते हैं। मटिल्डा, हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, चलो एक देखते हैं कि हाउ मच, कितने में, वुड ए सूटेबल,
एक उपयुक्त ड्रेस कितने में आ जाएगी? कॉस्ट्यूम मतलब तुम्हारी पोशाक, कॉस्ट मतलब मूल्य क्या होगा, तुम्हारे वेशभूषा की उचित कीमत क्या होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, कुछ ऐसा देखते हैं जो किसी दूसरे अवसर पर भी काम दे। समथिंग वेरी सिंपल, कुछ ऐसा देखते हैं जो बहुत ही सिंपल हो, वेरी सिंपल हो। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, कुछ देर के बाद जो है वह उत्तर देती है, कुछ क्षण जो है, रिफ्लेक्टेड इन फॉर सम सेकेंड थिंकिंग ऑफ ए शम मतलब जो धनराशि के बारे में सोचकर कुछ क्षण बाद वह उत्तर देती है, दैट सी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल। सी कुड आस्क फॉर विदाउट, वह सोच रही थी विदाउट ब्रिंगिंग, ऐसी चीज़ों को विद एन इमीडिएट रिफ्यूजल, ताकि जो है तुरंत मनाही ना हो। इमीडिएट रिफ्यूजल मतलब तुरंत मनाही ना हो। एंड ए फ्राइटेन एक्सप्लेनेशन, और भयभीत होकर, फ्राइटेन मतलब भयभीत होकर, एक्सक्लेमेशन अर्थात वो चिल्लाए नहीं, फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, उसका वह मितव्ययी लिपिक जो है वो चिल्लाए नहीं। वो सोची कि कुछ ऐसा बताऊं कि ताकि वो जो है मुझ पर चिल्लाए नहीं। फिर से देख लेंगे। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, थोड़ी देर के लिए वो क्या करती है, प्रत्युत्तर देती है कुछ देर बाद। थिंकिंग ऑफ ए शम, ऐसी धनराशि को सोचकर। दैट सी कुड आस्क फॉर, जिसको वो सोच रही थी, जिसके बारे में वो विचार कर रही थी। विदाउट ब्रिंगिंग, ताकि विदाउट ब्रिंगिंग मतलब मनाही ना हो सके, विद एन इमीडिएट रिफ्यूजल, ताकि उसका पति जो है तुरंत मनाही न कर दे। एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, और भयभीत होकर चिल्लाए नहीं। एक्सक्लेमेशन मतलब होता है यहाँ पर आश्चर्य, जो आश्चर्य होगा तो आश्चर्य मतलब कि यहाँ पर चिल्लाने से है। एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, उसका वह मितव्ययी लिपिक जो उसके ऊपर चिल्लाए नहीं। फाइनली ही सेड, अंत में फाइनली सी सेड, और अंत में कहती है इन ए हेजिटेटिंग, हिचकिचाते हुए, फाइनली हेजिटेटिंग वॉइस में कहती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं आपको जो है पूरा एग्जैक्टली नहीं बता सकती, मैं आपको पूरा एग्जैक्टली तो पूरा नहीं बता सकती, ठीक तो पूरा नहीं बतला सकती। बट इट सीम टू मी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, दैट 400 फ्रांसेस आर टू कवर इट, तो मुझे जो है 400 फ्रैंक तक में मेरी ड्रेस जो है मिल जाएगी। ही टर्न्ड ए लिटिल पेल, अब उसका तो चेहरा बेचारे का पीला पड़ गया, उसके पति का। 400 रुपये की, 400 फ्रैंक की उसको आवश्यकता थी। ही टर्न्ड ए लिटिल पेल, थोड़ा सा जो उसका चेहरा जो है पीला पड़ गया। फॉर ही हैड शेव्ड, क्योंकि उसने बचा कर रखा था। जस्ट दिस मतलब ये 400 फ्रैंक रुपए उसने बचा कर रखे थे। दिस सम टू बाई ए गन, एक जो है बंदूक खरीदने के लिए। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, ताकि वह किसी शिकारी पार्टियों में क्या कर सके, ज्वाइन कर सके। द नेक्स्ट समर, अगली आने वाली गर्मी में। विद सम फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ। हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, जो कहाँ जाते थे, संडे को लार्क में जाते थे उसको शिकार करने के लिए। लार्क मतलब लावा पक्षियों का शिकार करने के लिए गर्मी के महीने में जाते थे। वह उसी के लिए जो है पैसे बचा कर रखा था, ताकि वह उसके लिए बंदूक खरीद सके अपने लिए। विद सम फ्रेंड हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, नेवरदलेस, कहता है चलो कोई बात नहीं, फिर भी। ही आंसर्ड वेरी वेल, बहुत अच्छा। आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि एक सुंदर ड्रेस लेना, तुम यही प्रयत्न करना कि तुम एक सुंदर ड्रेस लेना। चलिए अब तो उसको पैसे मिल गए। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, अब वो दिन आ गया जिस दिन उनको पार्टी में जाना था। अब उनके वह बाल नृत्य का दिन आ गया था जिस दिन उनको पार्टी में जाना था। मैम लोसिल सीम्ड सैड, लेकिन अभी जो लोसिल थी, अब उसकी जो उसका पति है उसका नाम लॉसेल है, तो मिसेज लॉसेल यहाँ पर है। मिसेज लॉसेल सीम्ड सैड, बड़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रही थी, दुखी दिखाई दे रही थी, डिस्टर्ब थी, एनेक्सिस चिंतित थी। नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, जबकि उसका ड्रेस जो है पूरी तरह से क्या था, उसकी ड्रेस पूरी तरह से तैयार था। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, सॉरी, ही ड्रेस वाज नियरली रेडी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक दिन शाम को उसके पति ने कहा, एक शाम को पूछा कि व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुमको क्या हो गया। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिन से बहुत ही विचित्र तरीके से व्यवहार कर रही हो। एंड सी रिस्पॉन्डेड, वह उत्तर देती है, प्रत्युत्तर देती है, आई एम बैक्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, मेरे पास जो है मेरी आई एम नॉट
आई एम वैक्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, मेरे लिए सज्जा के लिए आभूषण नहीं है। वैक्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, मेरे पास सज्जा के लिए, साज सज्जा के लिए मेरे पास कोई भी आभूषण नहीं है। आगे कहता है नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद, और ऐसे कुछ नहीं है जिससे मैं अपने आप को एडॉर्न कर पाऊँ। एडॉर्न मतलब सजा पाऊँ, डेकोरेट कर पाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं अपने आप को सजा पाऊँ। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मेरी स्थिति कैसी दिखाई देती है, मैं एक दरिद्रता का शिकार, पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मैं एक दरिद्रता का शिकार नज़र आऊँगी। आई वुड प्रीफर, मैं ये सोच रही हूँ, प्रीफर मतलब चुनती हूँ या चाहती हूँ, नॉट टू गो टू दिस पार्टी में, कि मैं इस पार्टी में न जाऊँ। मतलब अब कपड़े तो उसके पास हो गए, बेचारा 400 फ्रैंक उसको पैसे देकर उसको ड्रेस तो खरीदता है। अब बात आ गई ज्वेलरी वाली, अब ज्वेलरी के लिए भी वो जो इस तरह का रोने धोने लगी है। कहती है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास सुंदर आभूषण नहीं है और मैं वहाँ पर दरिद्रता का शिकार बन जाऊंगी, लोग मुझे जानेंगे, बहुत गरीब हूँ मैं। ही रिप्लाइड, वह उत्तर देता है, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर, तुम कोई प्राकृतिक फूलों का पहन लो, फूलों की चीज़ पहन लो, फूलों के आभूषण पहन लो। इन दिस ऑक्सीजन दे लुक वेरी चिक, बड़े ही सुंदर लगेंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे, फैशनेबल लगेंगे ये सब पहन के जाओगी तो। सी वाज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वह जो है संतुष्ट नहीं थी। उत्तर नो, सी रिप्लाइड, वो उत्तर देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव ए शैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन। वो कह रही है कि देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, इससे अपमानजनक बात नहीं है, टू ए शैबी एयर, कि मैं ऐसे गंदा प्रदर्शन करूं, एयर मतलब एटमॉस्फेयर, इस माहौल में गंदा प्रदर्शन करूं, इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन, ऐसे धनी औरतों के बीच में मैं एक गंदा व्यवहार जाके वहाँ पर प्रदर्शन करूं, ये मेरे लिए बहुत ही अपमानजनक की बात है। देन हर हस्बैंड क्राउड आइट, तभी उसका हस्बैंड उसको चिल्लाने लगता है, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने जो हैं बेवकूफ़ हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मिसेज फॉरेस्टर, तुम्हारे अपने फ्रेंड मिसेज फॉरेस्टर के पास चली जाओ, मैम फॉरेस्टर के पास चली जाओ, एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल, और उनसे कह दो कि वो तुम्हें अपना जेवर जो है, अपना ज्वेल्स उधार तुमको दे दें। सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, इट इज़ ट्रू, बहुत, तब वो भी खुश हो जाती है, अरे ये तो बहुत तुम अच्छी बात बता दी है। सी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैं तो ये सोचा ही नहीं था मैंने। द नेक्स्ट डे सी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, और तभी जो है सी टुक हर सेल्फ, वह अपने आप गई हर फ्रेंड्स हाउस, अपने सहेली के घर गई, एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी वो दुख भरी दास्तां उसको सुनाई। मैम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, अब मैम फॉरेस्टर जो थी अपने अलमारी के पास गई, टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, और एक बड़ा सा आभूषण वाला केस डिब्बा उतारी, ब्राट इट लाई, ओपन इट खोली, एंड सेड, और कहा, चूज माय डियर, पसंद कर लो मेरी प्यारी, इसमें से कोई पसंद कर लो। सी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, पहली बार तो जब देखी तो कुछ जो है उसको क्या देखी, ब्रेसलेट मतलब कंगन, पहले तो उसने कुछ कंगन देखा। देन एक कॉलर ऑफ पर्ल्स, तब उसने एक जो है मोतियों का एक हार देखा। देन ए वेनिशी क्रॉस ऑफ गोल्ड, ये भी जो है एक प्रकार का आभूषण ही है। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और एक सराहनीय, एडमिरेबल मतलब सराहनीय कारीगरी, एक सराहनीय वर्कमैनशिप मतलब कारीगरी वाला जो है आभूषण देखा। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्रास, और पहले क्या किया उसने, सी ट्राइड, उसने ट्राइड मतलब प्रयास किया, द ज्वेल्स आभूषणों को, बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने पहन के देखना शुरू कर दी। हेजिटेटेड, थोड़ा सा हिचकिचा भी रही, भाई दूसरे का आभूषण था लेकिन थोड़ा सा हिचकिचा भी रही थी, लेकिन हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइड, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रही थी, टू टेक देम नार लीव देम, कि इसको लूँ कि छोड़ दूँ। हर गहने को उठाती थी, गले पे लगाती थी, शीशे पर देखती थी और निश्चित नहीं कर पाती थी कि इसको लूँ कि छोड़ दूँ, सब उसका लालच भरी दृष्टि सभी गहनों पर थी। देन सी आस्क्ड, तब वह पूछती है, हैव यू नथिंग मोर, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। वाई यस, क्यों,
हाँ है, लुक फॉर योर सेल्फ, देख लो, तुम अपने आप से देख लो। आई डू नॉट नो वाट विल प्लीज़ यू, मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि तुम किस तरह का जेवर चाह रही हो। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक स्टिन बॉक्स, तभी जो है एक काले से स्टिन बॉक्स में उसको दिखाई देता है ए सुपर नेकलेस, एक बहुत ही आकर्षक जो है उसको हार दिखाई दिया, नेकलेस ऑफ द डायमंड, हीरो का हार दिखाई दिया। हर हैंड्स ट्रिम्बल, उसके हाथ कप रहे थे, ऐसे लुक इट आउट, जैसे टुक इट आउट, जैसे वह उसको बाहर निकालती है। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट, और उसको अपने गले पर लगाती है, अगेंस्ट हर ड्रेस, अपने ड्रेस के ऊपर भी और अपने गले के ऊपर, मतलब ड्रेस भी पहनती है और गले के ऊपर जो है लगाती है। एंड वाज एस्टिकेटिक, और बहुत ही खुशी हो जाती है कि ये तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। एस्टिकेसी मतलब परम आनंद, उसको जो है बहुत ही खुशी हो जाती है। देन सी आस्क्ड, तब वह पूछती है इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाते हुए कहती है, फुल ऑफ एन एग्जाइटी, आतुर होकर, कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम मुझे इसे उधार दे दोगी। ओनली दिस, केवल यही। वाई एस सर्टेनली, कहती है क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं दूंगी, मैं तो इसको तुम निश्चित रूप से मैं तुमको इसे दे दूंगी। अब सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, अब जो है इम्ब्रेस्ड, अब इतने में क्या है, अब अपने मित्र के गले, अपने सहेली के गले जो है, नेक ऑफ हर फ्रेंड, अपने मित्र की, अपने सहेली के गले को लगा लेती है। इम्ब्रेस्ड हर विद ए पैशन, और बहुत ही इच्छा के साथ उसके गले लग जाती है। देन वेंट अवे विद हर ट्रीजर, और अपने सामान को लेकर चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब वो दिन आ गया जिस दिन उनको वहाँ पर जाना है। मैम लोशेल वाज ए ग्रेट सक्सेस, बहुत खुश थी उनकी अपनी सफलता पर, उनको बहुत ही खुशी थी। सी वाज द प्रेटिएस्ट ऑफ ऑल, और उन सब में बहुत ही सुंदर वो दिखाई दे रही थी। कौन दिखाई दे रहा था, मटिल्डा, मटिल्डा जो है उन सब में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। सी वाज प्रेटिएस्ट ऑफ ऑल, एलिजेंट, एलिजेंट आकर्षक दिखाई दे रही थी। ग्रेशियस स्माइलिंग, और आकर्षक उत्कृष्ट, सॉरी, एलिजेंट मतलब उत्कृष्ट, ग्रेशियस स्माइलिंग मतलब आकर्षक मुस्कान वाली। ग्रेसियस स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, और उत्साह से पूर्ण दिखाई दे रही थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी लोग उनके ऊपर ध्यान दे रहे थे। आस्क्ड हर नेम, सब लोग उनका नाम पूछ रहे थे। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और सब लोग जो हैं उनसे परिचय पाने की कोशिश कर रहे थे। सी डांस्ड विद एंथुसिज्म, एंथुसिज्म मतलब बहुत ही उत्साह के साथ डांस कर रही थी। इंटोक्सिएटेड, इंटोक्सिकेटेड मीन्स होता है मस्त होकर, मतलब मद से चूर होकर, नशे में, विद प्लीजर, और नशे में जो है मद में चूर होकर वह क्या करती है, डांस करती है। सी डांस विद इंटोसिकेटेड विद प्लीजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, और कुछ भी नहीं सोच रही थी, केवल अपने सराहना के बारे में सोच रही थी। दिस विक्ट्री, अपनी जीत के बारे में सोच रही थी। सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और यही उसके हृदय को प्रिय भी लग रहा था। सी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock, और वह घर जाने को इन द मॉर्निंग 4 बजे जो है घर जाने के लिए तैयार हुई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप, उसका पति जो है आधा सो रहा था। इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, अर्धरात्रि से एक सैलून में जो है, एक स्टोर में आधी नींद जो है ले चुका था। विथ 3 अदर जेंटलमैन, 3 और जेंटलमैन थे। हुज वाइफ्स वेर इंजॉइंग देमसेल्फ वेरी मच, उनकी भी पत्नियां वहीं जो है वो भी इंजॉय कर रही थी, डांस कर रही थी। ही थ्रू अराउंड हर सोल्जर द मॉडेस्ट रैप, और वह जो है उसके सोल्जर पर, अपनी पत्नी के सोल्जर पर एक जो है मॉडेस्ट रैप मतलब शाल, एक जो है शाल उसके ऊपर डालता है। दे हैड कैरीड हुज पॉवर्टी क्लास्ड, और वो अपनी गरीबी से लेकर वही आया था दरिद्रता में, उसको क्या कर रही थी, क्लैश कर रही थी, टकरा रही थी। जैसे साल पुराना था और उसका ड्रेस अच्छा था, तो पॉवर्टी क्लैश्ड, उसकी पॉवर्टी से, उसकी गरीबी से वो साल क्या कर रही थी, शाल और उसके ड्रेस क्या कर रहे थे, टकरा रहे थे। कहने का मतलब ड्रेस के ऊपर वो पुरानी साल नहीं जच रही थी। विद द एलिजेंस ऑफ बॉल कॉस्ट्यूम, क्योंकि वो बॉल जो कॉस्ट्यूम था, जो पोशाक था, बड़ा ही आकर्षक था, सुंदर था, और वो साल जो है बहुत पुरानी थी, बहुत उसके ऊपर नहीं फब रही थी। सी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू नोटिस्ड, और वो सोच रही थी कि ये जल्दी से इसको हटा ले, इन ऑर्डर सो दैट, ताकि नॉट टू नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन, ताकि दूसरी औरतों का निगाह न पड़े। हु वेयर रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फर, जो अच्छे अच्छे साल लेकर आई हैं, जो अच्छे रोएदार साल को लपेटे हुए थी, वो सोच रही थी कि ये औरतें जो हैं मेरी साल को ना देख पाए।
लॉसेल डिनाइड हर, लॉसेल जो है उसको रोकता है, डिनाइड हर, सॉरी, डिटेन्ड हर, उसको रोकने की कोशिश करता है। वेट सी सेड, वो कहता है, वेट शेड ही, वो कहता है इंतज़ार करो, आई एम गोइंग टू कॉल ए कब, और मैं जाकर एक घोड़ा गाड़ी जो है बुलाकर लाता हूँ। बट सी वुड नॉट लिसन एंड डेस्केंड द स्टेम, लेकिन वह उसकी बात को नहीं सुनी और नीचे जो है सीढ़ियों से तेजी तेजी उतर आई। रैपिडली मतलब तेजी तेजी। व्हेन दे वेयर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में आ रहे थे, दे फाइंड नो कैरिज, उन्हें कोई जो है गाड़ी भी नहीं मिली, उनकी कोई सवारी भी नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और वो एक गाड़ी की तलाश करने लगे। हेलिंग द कोचमैन हुम दे सा एट द डिस्टेंस, तभी उन्होंने एक आवाज़ लगाई, हेलिंग आवाज़ लगाई, द कोचमैन एक कोचवानों को आवाज़ लगाई, होम दे सा एट द डिस्टेंस, जिसे वो दूरी से दिखाई दे रहे थे। दूरी से आते हुए गाड़ी वाले इनको आवाज़ लगाता है, तब वो दिखाई देते। दे वॉकड अलोंग टुवार्ड द रिवर, और वो नदी के पास से होते हुए पैदल चले। दे वॉकड पैदल अलोंग टुवार्ड द रिवर, नदी के किनारे से होकर पैदल आ रहे थे। होपलेस, होपलेस मतलब निराश होकर, एंड सिवरिंग और काँप भी रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरिज, तभी उनको एक पुराना घोड़ा गाड़ी मिला। दैट वन सीज, जिसे देख रहे थे, इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल, जिसे वो रात्रि में कभी कभी उन्हें मिल जाती थी। तो ऐसी रात्रि में उनको मिल गया पेरिस आफ्टर नाइट फॉल, नाइटफॉल रात्रि होने पर पेरिस में कभी कभार वैसे आते जाते मिल जाता था। इट टुक देम एज फार एज दियर डोर, और वो दरवाज़ा, वो गाड़ी उनको कहाँ तक ले गई, उनको दरवाजे तक उनके ले गई। एंड दे वेंट वेयरली अप टू दियर अपार्टमेंट, और वो थके हारे जो है अपने घर पर पहुँचे। अपार्टमेंट मतलब घर पर। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब उनके लिए बहुत समाप्त हो चुका था। किसके लिए? मटिल्डा के लिए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, उसका कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका था। एंड वन ऑन हिज पार्ट, अब उसकी तरफ से, ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी, अब उसके पति को याद आया दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock, उसे 10 बजे जो है ऑफिस में जाना है। सी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर सोल्जर, अब वो जो है सॉल को अपने सोल्जर से अपने कंधे पर से हटाई बिफोर द ग्लास, फिर जो है शीशे के सामने जाती है। फॉर ए फाइनल व्यू, और अंत में फिर एकदम अपने आप को पूरा निहारती है। ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, अपने शान को, अपने जो है गौरव को, अंतिम छवि देखना चाहती है फिर एक बार। सडनली सी अटर्ड ए क्राई, तभी अचानक वो चिल्लाती है। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, अब उसके गर्दन से वो हार जो है, जो दूसरे से मांग कर लाई थी, वो हार जो है गायब हो चुका था। तो इतना आप लोग जो है पढ़िएगा, कल इसके आगे का वीडियो आप लोगों को मैं भेजूंगी। ओके, ठीक है।